बी सही जवाब है। ठीक है, डन। अगले क्वेश्चन का करो। ये लाइन इस डायरेक्शन में आएगी और ये लाइन ऐसे आएगी। सर्कल है तो सर्कल है, ठीक। अब ये लाइन यहां कॉर्नर से जानी चाहिए, यहां से नहीं जानी चाहिए, यहां सर्कल नहीं आना चाहिए। अब आप कहोगे इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में एक फर्क है, ये देखो, कॉर्नर से जाना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। शुरू में तो मैं भी एक बार ऐसे दूर हुआ था कि इन दोनों में क्या फर्क है, लेकिन जानबूझ के ऐसा दिया है, छोटी सी गलती की वजह से जल्दबाजी में बी टिक हो जाए। ठीक है, जल्दबाजी में बी टिक हो जाए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ करो। देखो, ये स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर बनेगा तो ऐसे बीच में स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसे कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे राउंड शेप जो है ऐसे टच नहीं होगी। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। नेक्स्ट, चलो देखो, इसमें ये लाइन नीचे तक है तो लाइन नीचे तक आएगी, लाइन नीचे तक आनी चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, और लाइन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए। सी, नेक्स्ट। अब और स्पीड पकड़ेंगे। चलो अब और स्पीड पकड़ेंगे। यहां हाफ सर्कल आएगा ऊपर वाले कॉर्नर पे, ठीक है, ऊपर वाले कॉर्नर पे आएगा, और यहां नीचे बीच में यहां हाफ सर्कल आएगा। ऐसे यहां नहीं रहेगा, गलत। ऐसे यहां नहीं रहेगा, गलत। ऐसे कॉर्नर पे नहीं रहेगा, गलत। ए इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, एरो लेफ्ट में है, राइट में है, नीचे है, तो ऊपर जाएगा। एरो ऊपर की तरफ जाएगा, यहां नहीं जाएगा, गलत। दोनों तरफ नहीं जाएगा, गलत। एरो यहां जाएगा। एरो ट्रायंगल की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी। ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। नेक्स्ट, ये सर्कल राउंड शेप बनेगा। वाइट वाइट ट्रायंगल नजदीक है तो वाइट वाइट ट्रायंगल नजदीक होगी, ऐसे तिरछी नहीं होगी। राइट वाली ट्रायंगल वाइट होगी, राइट वाली ऐसे ब्लैक नहीं होगी, और राइट वाली सीधी होगी, उल्टी नहीं होगी, गलत। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तो यहां तीन ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे। यहां तीन नहीं बनेंगे, यहां तीन नहीं बनेंगे, बाहर की तरफ नहीं बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे। नेक्स्ट, स्क्वायर नीचे वाले कॉर्नर पे बनेगा, इस कॉर्नर पे नहीं बनेगा, इस पर नहीं बनेगा। कैसा बनेगा बाद की बात है, इस कॉर्नर पे बनेगा ही नहीं, नीचे वाले कॉर्नर पे बनेगा। ए इज द राइट आंसर। इतनी स्पीड में करो। नेक्स्ट, ये पेंटागन नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ होगा, तो सब में पेंटागन ऊपर की तरफ ही है। ये लाइन यहां से इस कॉर्नर से निकलेगी, इस कॉर्नर से लाइन निकलेगी, इस वाले कॉर्नर से नहीं निकलेगी, और इस कॉर्नर से निकल करके ऐसे टच नहीं होगी। देखो टच नहीं है ना, तो टच नहीं होगी, ऐसे टच नहीं होगी। दो बचे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखो, ये सेंटर तक है तो ये भी सेंटर तक होगा,
सेंटर तक होगा, यहां नहीं होगा, गलत। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ब्लैक है, ये व्हाइट है, ऐसे ब्लैक है, ये व्हाइट है, तो ये व्हाइट बॉक्स बनेगा, व्हाइट बॉक्स बनेगा, गलत। ऐसे स्क्वायर नहीं बनेगा, गलत। अब यहां देखो कौन सा ट्रायंगल आएगा, कौन सा सर्कल आएगा। तो अगर हम बात करें तो देखो कहां पर सर्कल आएगा, कहां पर ट्रायंगल आएगा। बॉक्स है, स्क्वायर है, तो यहां स्क्वायर कहां जाना चाहिए, सर्कल कहां आना चाहिए। इन दोनों में देखो, जल्दी से बताओ। सिंपल सा एक फंडा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल, बॉक्स, सर्कल। यहां पर ये दोनों रिपीट हो चुके, स्क्वायर आ चुका, तो क्या बचा, सर्कल बचा है, सर्कल बचा है, तो सर्कल आएगा, गलत। बी इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट करो। ये राउंड शेप होगी, राउंड शेप होगी, उसके बाद ऐसे ये स्क्वायर होगा, तो ये लाइन नहीं बनेगी, ये ऐसी शेप नहीं बनेगी, ऐसे राउंड शेप नहीं बनेगी। डी इज द राइट आंसर। डन है भाई। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सेम और प्रैक्टिस कराऊंगा स्पीड से। चलो आ जाओ भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो हम पिछली क्लास में यहां तक पढ़ चुके थे, है ना। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था लास्ट क्लास में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं तो इस कॉर्नर पे राउंड शेप होनी चाहिए, ये गलत, ये गलत, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो एम जो शेप है, ये जो एम शेप है, ये यहां से शुरू होकर के ये लाइन सीधी होनी चाहिए, ये लाइन
ऐसे होने चाहिए, ऐसे, यहां परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए ऐसे, गलत। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लाइन ऐसे सीधी होगी, ऐसे पड़ी हुई नहीं होगी, ऐसे पड़ी हुई नहीं होगी, सीधी होगी। सेंटर वाले कॉर्नर ब्लैक है, सेंटर वाले कॉर्नर ब्लैक है, ब्लैक 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 है, यहां व्हाइट नहीं होगा, गलत। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है सर, अभी तो आप गए थे। हाँ भाई, क्या हो गया धीरज, वो पिछली क्लास में गया था, अब नई क्लास में हूं, अगली क्लास में हूं मैं। चलो अगला देखो, देखो आज ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। वैसे तो एक क्लास का ही है, लेकिन फिर भी मैं 2 क्लास करा रहा हूं, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। ऐसी स्क्वायर बनेगा और राउंड शेप ऐसे आएगी, तो ऐसे लाइन सीधी नहीं बनेगी, रेक्टेंगल बनेगा ऐसे, गलत। और ऐसे कॉर्नर से स्टार्ट नहीं होगी, यहां से स्टार्ट नहीं होगी। इन देखो, ये भी सेम बना दिया, ये भी सेम बना दिया, क्या फर्क है? फर्क ये है कि यहां से शुरू होकर के इसमें ज्यादा ही नीचे तक लेके जा रखा है। ये देखो, यहां गैप देखो, यहां तक नीचे लाने का मतलब तो ये यहां पहुंचना, तो इस वजह से गलत। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते करो। देखो, ऊपर की तरफ 2 लाइन होंगी, ब्लैक बॉक्स के ऊपर 2 लाइन होंगी, ब्लैक बॉक्स के ऊपर 2 लाइन होंगी, ऐसे खाली नहीं होगा, खाली नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड बनेगा, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर, खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, करो। ऐसे राउंड शेप होगा और स्क्वायर होगा, ऐसे राउंड शेप इस वाले कॉर्नर पे होगा, तो इस वाले कॉर्नर पे नहीं होगा, इस वाले कॉर्नर पे नहीं होगा, इस वाले कॉर्नर पे नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, एस सीधा सीधा है, सीधा है, ऐसे उल्टा एस नहीं है, और एस के साथ में ऐसे सर्कल नहीं है। ठीक है, एस के साथ में ऐसे सर्कल नहीं है। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल यहां जाएगा या नहीं होगा, गलत। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, यहां से लाइन ऐसे, लाइन ऐसे होंगी, तो ये लाइन ऐसे नहीं आनी चाहिए एक, उसके बाद कोई लाइन कट नहीं होगी ऐसे, दो ही लाइन होंगी ऐसे, एक और लाइन ऐसे नहीं होगी। सी इज द राइट आंसर, डन। अगला देखो, अगला देखो भाई, ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन वर्टिकल है तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल आनी चाहिए, गलत, गलत। नेक्स्ट, ये राउंड शेप ऐसे बनेगा,
राउंड शेप ऐसे नहीं बनेगा, गलत। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। नेक्स्ट, देखो ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली, तो ये बॉक्स खाली रहेगा सब में। इस बॉक्स पर कॉर्नर से एक लाइन है और जो कि सेंटर तक जा रही है, तो कॉर्नर से एक लाइन होगी जो कि सेंटर तक जाएगी, सब में जा रही है। अलग अलग बॉक्स देख लो कि किस बॉक्स में क्या बन रखा है। इस बॉक्स में सिर्फ लाइन है, इस बॉक्स में सिर्फ खाली है, इस बॉक्स में सिर्फ लाइन है तो सिर्फ लाइन होगी, लाइन है तो सिर्फ लाइन होगी सब में। मेन खेल बीच वाले बॉक्स का है, मतलब मेन सारा खेल बीच वाले बॉक्स का है, ठीक है। बीच वाले बॉक्स में किस किस तरीके से बनेगी, कैसे कैसे लाइंस आएंगी, वो सारा खेल है। अगर हम इस बॉक्स को देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, इन सारे बॉक्स को अगर हम देखें तो देखो ये लाइन तो है ही, उसके बाद यहां से देखो ये लाइन तो है ही, यहां से शुरू होके एक वी शेप है, सिर्फ एक वी शेप है, तो यहां से शुरू होके एक वी शेप बनेगी ऐसे, यानी कि एक वी शेप बनेगी ऐसे। ये ऐसी लाइन नहीं बनेगी, ये ऐसी लाइन नहीं बनेगी, ये ऐसी नहीं बनेगी। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। नेक्स्ट, कॉर्नर वाला क्रॉस होगा, गलत। ये ऐसा बनेगा ही नहीं, गलत। ऐसे बनेगा ही नहीं, गलत। कॉर्नर वाला क्रॉस होगा, सही है। नेक्स्ट, ठीक है। ऊपर से एक सीधी लाइन आएगी, नहीं। सीधी लाइन आ रखी है, नहीं। अब दो बचे, यहां पर एक सीधी लाइन ऐसे होगी, नहीं। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। नेक्स्ट, करो, जल्दी बताओ।
हो गया? आ जाओ। डी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। भाई ध्यान से देखो, राउंड शेप से आगे तक लाइन निकली हुई है, तो बी तो गया, सबसे पहले बी गलत कर दे, ठीक है ना? और एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट है यहां बीच में, ठीक है? थोड़ा यहां से जाएगा, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। ठीक है, ये कंप्लीट ब्लैक बनने कैसे हो गया? डन। ठीक है, यहां पर लाइंस नहीं आएंगी, लाइंस क्यों दे रखी हैं? ये पहले ही गलत हो चुका था, आगे तक लाइन होनी चाहिए, गलत। डी इज द राइट आंसर, डी से जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। देखो, अब जैसे ये लाइन गुजरी तो दो इस टाइप की ट्रायंगल बन गई, तो वो ट्रायंगल ऐसी ही और बननी चाहिए। जैसे ये जा रखी है ऐसे ये जाएगी, जैसे ये जा रखी है ऐसे ये जाएगी, ठीक है? डन। आ जाओ। देखो भाई, एक कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे इस ट्रायंगल के अंदर जो है वैसा ही इस ट्रायंगल के अंदर बनेगा, वैसा ही इस ट्रायंगल के अंदर बनेगा, ठीक है? तो ट्रायंगल के अंदर ये इस टाइप का डायग्राम है, तो ये इस टाइप का डायग्राम होगा। तो इसमें तो इस टाइप का नहीं है, ये यहां भी जा रखा है, इसमें भी यहां भी जा रखा है, इसमें ये लाइन कहां से आ गई? सी इज द राइट आंसर। ए गलत है बच्चे, ए में ये यहां तक नहीं आना चाहिए, एक्चुअल में ये ऐसा डायग्राम बनना चाहिए और ये वाला डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। यहां जा रखा है तो यहां जाएगा और यहां जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये लाइन ऐसे आएगी, ठीक है? और उसके बाद एक लाइन ऐसे सीधी आएगी, ठीक है? तो ये लाइन यहां तक नहीं आएगी, ये लाइन आगे तक नहीं जाएगी। ये दो बचे, इन दोनों में देखो सिमिलरिटी क्या है? यहां से एक लाइन यहां जा रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं जा रही, गलत। डी इज द राइट आंसर। न्यू क्लास है मिस प्रिया, न्यू है भाई, ठीक है? नेक्स्ट, चलो करो। ये करवा चुका शायद, नहीं ये नहीं था, इस टाइप का था। और करवा चुका तो अभी दोबारा देख लो एक बार। देखो, इस कॉर्नर की अगर मैं बात करूं तो ये कॉर्नर ऐसा बनना चाहिए,
ऐसा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इस कॉर्नर की बात करूं तो ये वाला ऐसा बनना चाहिए और ये वाला ऐसा बनना चाहिए, ठीक। तो ये ऐसे नहीं बनना चाहिए, गलत। सेंटर में ये पूरे करवा चुका, पूरी लाइन नहीं जाएगी, गलत। ए इज द राइट आंसर। इसमें बहुत बच्चों ने गलती कर दी थी क्योंकि उनको लगा था कि ऐसा ही होगा, बहुत बच्चों से गलती हुई थी, ठीक है। शिवनागर कुमार, दोबारा देखो सारे चैप्टर, दोबारा ढंग से पढ़ो, सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो। देखो गड़बड़ क्या हो गई थी कि एक लाइन को ऐसा मान लिया था कि वो लाइन भी है, बट वो लाइन दे रखी है ऑलरेडी। कैसे? देखो जैसे ये लाइन सीधी है तो इसको डिवाइड कर दो, ये लाइन सीधी है, ठीक है, ये लाइन सीधी है। अब जैसे बच्चे इस वाली ट्रायंगल के अंदर बीचों बीच एक लाइन जा रही है, तो ऐसे ही बीचों बीच एक लाइन जाएगी, ठीक है। यानी कि ऊपर के हिस्से में दो ट्रायंगल होंगे और नीचे के हिस्से में एक ट्रायंगल होगी, बस बाकी सर्कल बनेगा। ऊपर के हिस्से में दो ट्रायंगल होंगे, एक दो होंगी, तीन नहीं होंगी, तीन नहीं होंगी, गलत, ऐसे गलत। नीचे के हिस्से में दो ट्रायंगल, गलत। डी इज द राइट आंसर। डन। अगला करो। ध्यान से चलते हैं। देखो जैसे ये लाइन बनी, कंप्लीट बनेगी ये लाइन, ठीक है। अब ये लाइन बनी, अब ध्यान से देखो, ये लाइन आ रखी है और फिर ये शेप बना रखी है, तो पहले ये लाइन आनी चाहिए, ये लाइन आ रखी है, फिर ये शेप बना रखी है ट्रायंगुलर, ठीक है। डन। तो ये लाइन आएगी, फिर ये शेप बनाएगी ऐसे ट्रायंगुलर, इस तरीके से सब में बना रखा है, बिल्कुल सब में बना रखा है। उसके बाद ये लाइन है और ये लाइन है, इस लाइन की वजह से ये लाइन बोल रहा हूं मैं। अब इसमें देखो एक छोटा सा एक पार्ट है और यहां परपेंडिकुलर है ताकि एम शेप बन जाए। देखो ये डब्ल्यू शेप तो ताकि ये एम शेप बन जाए, ये एम शेप इस डायरेक्शन में बन जाए। तो अभी तक सिर्फ डी गया है, सेम यहां ये ऐसे गया, ठीक है। ये भी इस डायरेक्शन में गलत बना रखा है, तो ए इज द राइट आंसर। बी गलत है बच्चे, बी में ये गड़बड़ कर रखी है। सर लाइव है, लाइव है तभी तो कमेंट के जवाब दे रहा हूं बच्चे यार। क्यों क्यों पूछते हो आप लोग ये लाइव है रिकॉर्डेड है? क्वेश्चन पूछा करो। कितने बच्चे कमेंट का जवाब देते हैं, उन बच्चों का नाम लिए बगैर भी मैं उनका जवाब दे देता हूँ। एक बच्चे ने कहा बी है सर, बी में ये गड़बड़ है, मैंने उसका डाउट भी क्लियर कर दिया, वो भी खुश, मैं भी खुश, बाकी बच्चे सर लाइव है, सर लाइव है, पता चल जाए हमें लाइव है, फिर हमारे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। हो रहा है अरिका पाल। चलो नेक्स्ट। देखो ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक,
ब्लैक। यहां वाइट दे रखा, गलत। ब्लैक आएगा, लाइन पूरी बनेगी, लाइन पूरी बनेगी, बीच में से कट नहीं होगी, गलत। ए इज द राइट आंसर। ए से जवाब है। डन भाई। और हर बच्चा इस बुक से जरूर प्रैक्टिस करे। अब तो रीजनिंग गुरु नहीं, रीजनिंग गुरु 2.0 आ चुकी, 2.0, रीजनिंग गुरु 2.0। हाँ 2.0 ही है भाई, ठीक है। रीजनिंग गुरु 2.0 इस बुक में बड़े तरीके से 2024-25 के लिए बहुत अपडेटेड बुक है। इस बुक से प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन कर लेना, याद रखना हर एक क्वेश्चन इस बुक का सोल्व करना है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं अब। करो करो भाई। देखो सिंपल है, ये दोनों डॉट डॉट थे डायगोनली, तो ये दोनों लाइन लाइन होंगी डायगोनली, तो यहां लाइंस होंगी और लाइन भी इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगी। यहां लाइंस होंगी और इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगी। ये गलत, ये गलत, ये दो बचे, ठीक है। अब इन दोनों में ध्यान से देखो कि किस में क्या गड़बड़ है। क्या इन दोनों में गड़बड़ है? नहीं। क्या इन दोनों में गड़बड़ है? नहीं। क्या इन दोनों में गड़बड़ है? देखते हैं इनमें क्या गड़बड़ है। देखो अगर मैं इसमें देखूं तो ये एरो शेप ऐसी बनी है, तो अगर एरो शेप ऐसी ही बनेगी और एरो शेप ऐसी बनाने के लिए इस तरफ लाइन होंगी और इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ, गलत, बल्कि इस तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ ऐसे होने चाहिए। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। करो भाई। हो गया। देखो पहली चीज तो ये कि ये दोनों सेम बन रखे हैं, तो ये लाइन ऐसे आएगी, ये दोनों सेम बन रखे तो ये दोनों सेम बनेंगे।
ये लाइन ऐसे आएगी और ये लाइन यहाँ आएगी, तो ये लाइन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर तो लाइन ही नहीं दे रखी, यहाँ पर लाइन नहीं दे रखी, यहाँ पर लाइन नहीं दे रखी। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। डन। अगले में देखो, देखो ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये दोनों प्लस प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है, तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, और ये तिरछी है फिर नीचे है, तो ऐसे तिरछी है फिर नीचे है, ये सीधी है बाहर की तरफ है, प्लस नहीं है, थोड़ा ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम तो बनना ही बनना चाहिए। लाइन पूरी होनी चाहिए, यहां से कट नहीं होना चाहिए, यहां से कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डन। इस तरीके से आधी वाइट आधी ब्लैक नहीं होनी चाहिए। ठीक, वैसे तो अगर हम इनको देखें तो ये वाली ब्लैक है तो नीचे वाली ब्लैक का रखिए, तो ये वाली ब्लैक है तो नीचे वाला ब्लैक होना चाहिए था, ये वाला ब्लैक होना चाहिए था। बड़ी आधी ब्लैक आधी वाइट दे दी। बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चे ए बोल रहे थे। ए में ठीक था, ए में गड़बड़ थी नहीं, बट ए में जो गड़बड़ हो रखी है वो यहां से लाइन कट है और ये लाइन पूरी आगे तक पहुंच रखी है। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन गए तो एक ही बचा, फिर डी ही करना पड़ेगा, या फिर मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़ की है। ठीक है, यहां ये लाइन नहीं देनी चाहिए थी, फिर ठीक हो जाता। नहीं तो एक काम करते हैं, रुको, डी ज्यादा गलत है। सुनो, ये लाइन हटा देते हैं, फिर ये सही हो जाएगा। ठीक, अब ठीक है, अब भी ठीक है। आ जाओ, क्योंकि ये पलट रहे ना, ब्लैक तो नीचे वाला डायगनली वाइट, ब्लैक तो नीचे वाला डायगनली वाइट। ठीक है, ऐसे तो ऐसे पलटेगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। बहुत जबरदस्त टाइपिस्ट आपका। चलो मैं टाइपिंग मिस्टेक देख लूंगा, उस क्वेश्चन को इग्नोर करो। ठीक है, डन। टाइपिंग मिस्टेक देख लो, करो भाई। ये लाइन ऐसे आएगी और ये लाइन ऐसे आएगी। अब देखो, सर्कल यहां तो सर्कल यहां होना चाहिए, तो यहां कॉर्नर से नहीं जा रहा, गलत। सर्कल यहां नहीं जा रहा, गलत। ठीक है, अब यहां भी कॉर्नर तक नहीं पहुंच रहा, गलत। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। डन।
ये ऐसा बनेगा, सीधा आएगा फिर इस तरफ होगा, ठीक है, सीधा आएगा फिर इस तरफ होगा, डन है। अब रेक्टेंगल ऐसा बनेगा, रेक्टेंगल ऐसा बनेगा, तो यहां ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। और ये रेक्टेंगल, अब इनमें देखो ध्यान से, इसमें इसमें इसमें, भाई ये तीन ही तो बचे। इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो इस कॉर्नर से आगे नहीं निकल रहा, आगे नहीं निकलना चाहिए, इतना बड़ा रेक्टेंगल नहीं बनना चाहिए, गलत। इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या फर्क है भाई, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस इसका फर्क है, इसका फर्क है। ये वाला हिस्सा कितना जाना चाहिए, इतना नहीं जाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा जा रखा है, ठीक है, डन। तो ये वाला गलत, एक बार देख लो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वैसे दोनों ही ठीक है यार, मतलब इतनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से नहीं हो सकता है ना, क्लेम करेंगे इतनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि इस साइज को देखें तो बी ठीक लग रहा है, और इस तिरछी लाइन को देखें तो डी ठीक लग रहा है ना, क्योंकि ये साइज यहां गैप ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं बी भी बोलूंगा डी भी बोलूंगा। एक काम करूंगा मैं एक काम करूंगा, चलो अब देख लो, लो अब डी, अब बी ठीक है, क्योंकि ये सीधा बना दिया मैंने, ये सीधा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सर, वॉइस वॉइस तो ठीक है भाई, वॉइस ठीक है धीरेन्द्र, धीरज, बस आपकी प्रॉब्लम, बाकी सबको तो ठीक है। एरो नीचे की तरफ होनी चाहिए, एरो नीचे की तरफ होनी चाहिए, लेफ्ट में नहीं, ऊपर की तरफ नहीं, राइट में नहीं, बी इज द राइट आंसर। ये करवा चुका, ये देखो, कॉर्नर पर ब्लैक होने चाहिए, इस वाले कॉर्नर पर, यहां ऐसे नहीं होने चाहिए, और ऐसे लाइन टच नहीं होनी चाहिए, ये तिरछी लाइन नहीं होनी चाहिए, इज द राइट आंसर, डन। चलो और क्वेश्चन आ गए, ये तो वही है, नहीं नहीं उसके आगे लग गए, उसके आगे लग गए, करो भाई ये करो, 2024 में क्वेश्चन आए हैं, देखो यहां दो लाइन है, यहां दो लाइन है आएंगी, तो यहां दो लाइन रहेंगी, एक लाइन दे रखे गलत, एक लाइन दे रखी है गलत, ठीक है। सेंटर में दो लाइन आएंगी, एक बॉक्स दे रखा गलत, इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें इसकी, तो ऊपर एक लाइन नहीं होनी चाहिए, ऊपर एक लाइन नहीं होनी चाहिए, दो लाइन होनी चाहिए, और ऊपर ये सर्कल नहीं बने होने चाहिए, खत्म। नेक्स्ट देखो, ये लाइन सीधी आगे तक जाएगी, ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
ये क्या, क्वेश्चन ही गलत, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं दिया, पूरा ब्लैंक दे दिया। अगला करो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। देखो, जब ये ट्रायंगल आएगा यहां पर तो ऐसे ट्रायंगल बनेगा, और ऐसे ट्रायंगल आधा आधा ट्रायंगल लेगा, और फिर सर्कल ऐसे घूमते हुए जाएगा। तो यहां ट्रायंगल होनी चाहिए, यहां ट्रायंगल नहीं है, यहां ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, इन दोनों में पूरा भी बनाया भी नहीं है। यहां अगली भी ट्रायंगल होनी चाहिए, यहां ट्रायंगल होनी चाहिए। देखो ये ट्रायंगल नहीं बन रही है, ये गया। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। देखो ये लाइन ऐसे सीधी आएगी, एक सेकंड, सर्कल तक नीचे तक सब में दे रखी है लाइन सीधी बिल्कुल। ये स्क्वायर बनेगा, सब में दे रखा है बिल्कुल। ऐसे ही पूरी लाइन आएगी कॉर्नर तक, नहीं दे रखा कॉर्नर तक, नहीं दे रखा कॉर्नर तक। ठीक है, डन। अब इन दोनों में ये देखना है कि ये वाली लाइन आएगी कि नहीं आएगी। एक्चुअल में ये ट्रायंगल आगे तक जाएगा तो ये वाली लाइन आएगी, ये वाली नहीं आएगी। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। देखो, एक लाइन ट्रायंगल के अंदर, एक लाइन ट्रायंगल के अंदर, एक दो तीन, तीन लाइन ट्रायंगल के अंदर, एक दो तीन चार पांच लाइन, एक तीन पांच सात लाइन होंगी, सात लाइन होनी चाहिए। एक दो तीन चार पांच छह सात से ज्यादा चलेगी। इस तरफ लाइन बनेगी नहीं, इस तरफ लाइन बनेगी नहीं। एक दो तीन चार पांच छह सात लाइन है। डन, राधे राधे भाई। नेक्स्ट देखो, करो। अब इसका सेम, ये दोनों तो सेम है ही, तो सेम एज इट इज बनेगा, सेम एज इट इज बनेगा। तो लाइन नीचे तक होनी चाहिए, गलत। लाइन बीच में से भी जा रही है तो बीच में से भी जानी चाहिए, गलत। लाइन नीचे तक होनी चाहिए, गलत। डी इज द राइट आंसर। देखो, वैसे तो एक क्लास का टॉपिक था, फिर भी मैंने आपके दो क्लास कराई, ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, हर टाइप के सवाल कराए, हर चैप्टर में मैंने एक एक क्लास बढ़ा दी है। रीजन आपके लिए, प्रैक्टिस ज्यादा हो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। नेक्स्ट देखो, यहां से राउंड शेप चला गया, यहां से गायब हो रखा है। तो अगर बात करें तो यहां से राउंड शेप अगर बात करें तो ये भी राउंड शेप चला गया ऐसे। देखो कितने राउंड शेप गए, ये देखो, एक राउंड शेप गया। ठीक है, डन। और एक सेकंड रुको, तीन डॉट होने चाहिए। अगर मैं बात करूं, रुको, ये तीन लाइन यहां तक होनी चाहिए, तीन लाइन है। ये लाइन यहां तक होनी चाहिए, यहां तक है। ये लाइन आगे तक होनी चाहिए,
ये तीनों में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में। ये नहीं है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब अगर हम आगे बात करें कि सर्कल कितने बनेंगे या राउंड शेप कितने बनेंगे, क्योंकि देखो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट सब में सेम है, सबके अंदर सेम है, तो अल्टीमेटली हमें ये देखना कि सर्कल बनेंगे कितने। यहां से दो लाइन ऊपर से नीचे निकलती हुई आ रही है, तो दो ही आएंगे ना भाई। ये तीन कहां से आ गई, ये तीन कहां से आ गई, दो ही आएंगे ना ऊपर से, तो ऊपर से दो ही आएंगे। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ये करो, दो लाइन होंगी और दूसरी लाइन के ऊपर टच होगा, ये ऐसे बीच में से नहीं जाएगा, ऐसे बीच में से नहीं जाएगा। दो लाइन होंगी, एक लाइन नहीं होगी। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। सर्कल इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हम अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस शीट में अपलोड करा दूंगा, क्लास नोट्स भी अपलोड करा दूंगा, क्लासरूम शीट भी अपलोड करा दूंगा। ऑल द बेस्ट भाई।